आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 6 पर ही आधारित है, वही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। तीनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो आपको क्या निकालना है बेटा? यहाँ पे इन सेंटर निकालना है। ठीक है, तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता क्या है? तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऐसे डायग्राम थी हमारी, जिसका नाम क्या था? यहाँ पे ए बी और सी। तो यहाँ पे वो पॉइंट था एच, तो इसका पोजीशन वेक्टर था वेक्टर एच इक्वल्स टू क्या होता है? इसकी जो साइड थी इसको मान लिया था एक्स, किसको भी मानो, एक्स वाई और जेड, कोई भी एक्स वाई जेड किधर भी हो सकता है। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? एक्स इंटू वेक्टर सी प्लस वाई इंटू वेक्टर ए, है ना, अपोजिट z इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, मतलब तीनों ट्रायंगल के जो साइड होगी उसकी एडिशन। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पता होना चाहिए कि x y एंड z आर क्या है? लेंथ ऑफ साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल ए बी सी। एक्स वाई जेड किसी को भी आप बोल सकते हो, यहाँ इसको x, इसको y, इसको z, किसी को भी बोल सकते हो। आप ए बी सी भी ले सकते हो, लेकिन ए बी सी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए आप ए बी सी नहीं लेंगे। तो बुक में आपको ऐसा गिवन है कि x को क्या बोला उसने? जो वेक्टर ए बी है उसका मैग्नीट्यूड। तो a मतलब x मतलब क्या होगा? ए बी का मैग्नीट्यूड, सही है ना? जो ए बी होगा उसका मैग्नीट्यूड ही तो होगा x। ठीक है, तो ये जो y होगा वो एक्चुअली क्या होगा? जो वेक्टर बी सी होगा बस उसका मैग्नीट्यूड लेना है। और जो z होगा वो किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा? ए सी का मैग्नीट्यूड होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही है बस। एक्स वाई जेड मतलब क्या था? लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी सी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हो गया y। ए बी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, तो वो हो गया x। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही चीज़ें कि x कैसे निकालना है, y कैसे निकालना है और z कैसे निकालना है। ठीक है, जो कुछ भी इसका एक आंसर आएगा नंबर में वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो लेंथ है। ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी पॉजिटिव नंबर होगा। ये कैसे निकालोगे? वेक्टर ए बी निकाला, उसका मैग्नीट्यूड। ये कैसे निकालोगे? वेक्टर बी सी निकाला, उसका मैग्नीट्यूड। और ये थर्ड साइड ए सी कैसे निकालोगे? वेक्टर ए सी निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हम ना लेके क्या बोलेंगे? ए बी, बी सी और ए सी। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी, वाई की जगह क्या हो जाएगा? वेक्टर बी सी, और जेड जहाँ पे है वहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर ए सी इंटू वेक्टर बी, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है, हमारे माइंड में ये होना चाहिए, जो ट्रायंगल के तीनों साइड है उसकी लेंथ हमें निकालना है। मतलब ए बी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ कितनी है, या ए सी की लेंथ कितनी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व करो, या फिर जैसे मैंने पहले बताया था एक्स वाई जेड वैसे सॉल्व करो। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, काम वही है। ऐसा नहीं है कि सर आपने फार्मूला चेंज कर दिया। बहुत से बच्चे मतलब ऐसा हो जाता है उनको कि सर ने फार्मूला चेंज कर दिया, यहाँ पे वेक्टर ए बी का मॉड लगा दिया, तो ये क्या चीज़ है? पहले तो एक्स बताया था, एक्स वाई जेड बताया था, अब आपने मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं बेटा, बस काम पे ध्यान दो कि दोनों में जो एक्स था वो क्या था। एक्स जो था वो ए बी की लेंथ थी, यहाँ पे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कौन होगा? वही तो होगा, तो दोनों का काम एक ही है। ठीक है, तो फॉर्मूला चाहे कैसा भी बन सकता है। ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हो, एक्स वाई जेड निकालो फिर वो वाला फॉर्मूला लगाओ, या तो फिर ऐसे, दोनों का काम एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट क्या होगा बेटा? वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये क्या होगा? बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, कौन से पॉइंट? ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो एच जो है उसका वेक्टर एच इज द पोजीशन वेक्टर, इज क्या है? वो इन सेंटर, इज इन सेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल।
तो बाय दिस फॉर्मूला क्या क्या निकालना, वेक्टर ए बी की लेंथ, तो वेक्टर ए बी पहले निकालेंगे हम। वेक्टर ए बी कैसे होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी कैसे निकलेगा, बी का कोऑर्डिनेट, ए कैसे निकलेगा तो ए के कोऑर्डिनेट, बस दोनों के सब्ट्रैक्शंस करो। तो वेक्टर बी कितना है 0 0 0, तो क्या होगा 0 i 0 j 0 0 i 0 j 4 के, तो सिर्फ 4 के लिख रहा हूँ मैं, माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे, वेक्टर ए माइनस करना है, तो 0 i 3 j 0 के, तो सिर्फ क्या लिखना है मुझे 3 j। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर ए बी। अब मुझे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ए बी का मैग्नीट्यूड, इसी को एक्स भी बोल सकते हैं हम, वो कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, जो भी वेक्टर आया उसके आई जे और के जो कोएफिशिएंट होंगे उनके स्क्वायर की एडिशन, तो 3 4, ये 4 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 16, ये 9, 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना मिला 5, तो 5 मिली मुझे क्या, ये वाला, ये 5। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे क्या निकालना है, बी सी, वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा, सी में से बी को माइनस कर दो, तो सी क्या है देखेंगे हम, सी क्या है, तो 3 4 है, तो 0 i 3 j 4 के, तो 3 j प्लस 4 के, 3 j प्लस 4 के माइनस वेक्टर बी, वेक्टर बी कहाँ से, यहाँ से 0 i 0 j 4 के, तो आंसर ही -4 के, तो ये दोनों कैंसिल, क्या होगा 3 j, ये मिला बी सी वेक्टर। अब मुझे उसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ चाहिए, बी सी की लेंथ कितनी है, तो बी सी की लेंथ निकालने के लिए बस उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो क्या होगा स्क्वायर रूट में आई जे और के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के एडिशन, वो तो 0 0 है, बस यही है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वेक्टर बी सी कितना आया भाई यहाँ पे 3, तो ये कितना आया बेटा यहाँ पे 3। अब किसको निकालना है, ए सी को, तो ए सी को कैसे निकालेंगे, पहले वेक्टर ए सी तो निकालेंगे, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए, तो सी कैसे निकालेंगे बेटा, अगेन 0 3 4, तो 3 j होगा, आई तो 0 है, प्लस 4 के, माइनस वेक्टर ए को देखेंगे तो 0 i 3 j और 0 के, तो आंसर 3 j, तो ये j कैंसल, तो वेक्टर ए सी कितना मिला मुझे 4 के, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के कैंसल, तो वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड मुझे मिला कितना 4। ठीक है, बस यही था इसमें मैक्सिमम निकालना। अब तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड हटा के यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर ए सी, है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि एक्स वाई और जेड एक्चुअली है क्या। जो ट्रायंगल है मेरे पास उसकी लेंथ जो होगी साइड की वही एक्स वाई जेड है, वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वही है। तो ए सी का मैग्नीट्यूड कितना आया 4 आया, तो आई राइट हियर 4। ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब मुझे जो फॉर्मूला लगाना है वो मैं आराम से लगा सकता हूँ। कैसे निकलेगा, क्या निकालना है, अब क्वेश्चंस पे ध्यान दो। मुझे निकालना है पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, इन सेंटर का। तो इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वेक्टर एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कहीं से भी शुरुआत करो, 5 से, 3 से या 4 से, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर लेना है वो अपोजिट लेना है। जैसे 5 इंटू वेक्टर सी, तो देखो वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर सी, वेक्टर ए बी कितना आया, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 5, तो 5 इंटू वेक्टर सी आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। 3 इंटू क्या आएगा वेक्टर ए, कोई बोलेंगे यहाँ से शुरू, तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। कैसे, 4 इंटू वेक्टर बी, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो 5 इंटू वेक्टर क्या सी प्लस फिर 4 लूँ या 3 लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इंटू वेक्टर ए, तो 3 इंटू वेक्टर ए प्लस 4 इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय क्या होता है, सारे की एडिशन। ठीक है, जो भी साइड आया, लेंथ आया उसका साइड का, उसकी एडिशन, मतलब पेरीमीटर 5 प्लस 3 प्लस 4, तो आई राइट हियर 5 प्लस 3 प्लस 4, बस इसमें वैल्यू रख देना है।
तो वेक्टर H इक्वल्स टू क्या आएगा 5 इंटू वेक्टर C। वेक्टर C कितना मिलेगा यहाँ से 3J 4K, तो 3J प्लस 4K, ठीक है, प्लस 3 इंटू वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना मिलेगा देखो यहाँ पे, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, सिर्फ 3J, तो आई राइट हियर 3J प्लस 4 इंटू वेक्टर बी, यहाँ से कितना मिलेगा 4K, तो आई राइट हियर 4K डिवाइडेड बाय तीनों के एडिशंस। तीनों के एडिशंस कितनी हुई बेटा 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। चलो अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 5 है, हाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15J, 5 3 15J और 5 4 20K, फिर ये कितना हुआ 9J और ये कितना हुआ 16K डिवाइडेड बाय 12। अब क्या करेंगे, बस लास्ट स्टेप, जे आया और के हम एक जगह लेंगे, तो आई तो आया ही नहीं है ना, बस 15J प्लस 9J कितना हो जाएगा 24J, ठीक है। फिर के देखेंगे, ये 20K और ये 16K, तो कितना हो जाएगा 36K डिवाइडेड बाय 12, तो ये हुआ वेक्टर H। अब 12 को हम सेपरेट करेंगे, 24 के साथ अलग, 36 के साथ अलग, तो कितने से कटेंगे ये 2 टाइम्स, तो 2J प्लस ये 3 टाइम्स 3K, तो हो गए। अगर I के फॉर्म में लिखना है तो 0I प्लस 2J प्लस 3K, दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ H। और वही पूछा था फाइंड द इन सेंटर, तो इन सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए पॉइंट H के, तो वो I J और K क्या हो जाएंगे कोएफिशिएंट, तो 0 फिर 2 फिर 3, दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट पूछा है तो कोऑर्डिनेट निकालो, अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर निकालो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप पहले पढ़ो, फिर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है 4i प्लस 7j प्लस 8k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 5k प्लस 7k आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डायग्राम निकालना होगा जो कि किसकी होगी, ट्रायंगल ए बी सी की, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ ही जाता है कि ये क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी बी द वर्टिसेस, ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए यहाँ से, तो हम 4 7 8, तो 4 7 8, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 3 4, तो आई राइट हियर 2 3 4, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ से 2 5 7, तो 2 5 और 7, क्योंकि ये तो पोजीशन वेक्टर ही है ना, पोजीशन वेक्टर के जो आई जे के कोएफिशिएंट होते हैं वही तो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब फाइंड द पोजीशन वेक्टर, हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का। कैसा है पॉइंट, विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट द बी सी, मतलब क्या कि एंगल ए जो है, कहाँ पे एंगल ए, ये वाला, इसका बाइसेक्टर ऐसे होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, मीट बी सी को मीट करता है ये वाला पॉइंट, इसको बोलेंगे डी। इसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन आया समझ में, है ना, बहुत सिंपल है कि ये जो पॉइंट डी है ये क्या है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, और बी सी को जहाँ पे मीट करेगा एंगल ए का बाइसेक्टर, उस पॉइंट के क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चन आपको समझा दिया है, बस अब करना बाकी है। तो कैसे करोगे, तो क्लियर कट समझ में आता है कि D क्या कर रहा है, BC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है। बस अगर मुझे ये क्या पता चले, रेशो अगर पता चले कि भाई ये रेशो है 3, ये रेशो है 2, तो मैं D के कोऑर्डिनेट तो आराम से निकाल सकूँगा। तो मेरे लिए अब क्या है कि ये रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेशो कैसे फाइंड आउट करूँगा या करेंगे, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो
ये क्या चीज़ है, ए डी एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये जो रेशो होता है ये किसके इक्वल होता है, बी डी अपॉन सी डी। ये जो रेशो मिलेगा ये किसके होगा, जो इनके एडजेसेंट साइड का लेंथ का जो रेशो होगा वही होगा। देखा था मैंने बताया था आपको कि 10th में एंगुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, बस वही उठाया मैंने। तो क्या होगा, बी डी अपॉन सी डी चाहिए, वो इक्वल होगा किसके, ए बी अपॉन ए सी के। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि बी डी रेशो सी डी, ये एम रेशो एन मान लूँगा मैं। ठीक है, एम रेशो एन, और वो किसके बराबर होगा, एम। पहले ये वाली साइड लिया तो पहले ये लेना होगा, तो ए बी डिवाइडेड बाय एन, मतलब सी डी बाद में लिया, सी डी तो बाद में क्या लेना होगा, ए सी। तो ए सी, तो एम कैसे निकलेगा, ए बी जो लेंथ होगी वो निकालो, होगा एम। एन कैसे निकलेगा, जो ए सी होगा उसकी लेंथ निकालो, होगा एन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी उसमें ये नहीं है। तो चलो पहले एम निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी मतलब एम यहाँ पे। अब वो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, या तो फिर वेक्टर मेथड से सॉल्व करो या डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करो, एक ही चीज़ है। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करो, फिर उसका अगेन अंडर रूट लो, स्क्वायर रूट लो, या फिर बी ए बी का क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस निकालना है। तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के ए बी निकालना है, हाँ, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ये सब स्क्वायर रूट में हो गए। ठीक है, आप वेक्टर मेथड से निकालोगे सेम आ जाएगा, b माइनस ए, बी तो यही होगा ना, उसमें के ए के माइनस करना है, फिर अगेन उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो चीज़ें वही हो रही है, समझ में आ रही है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अलग पढ़ा रहे, वो कुछ अलग है ये कुछ अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, पहले वेक्टर ए बी निकालो। कैसे निकालेगा ए बी वेक्टर, बी माइनस ए, बी कैसे होगा, 2r 3j प्लस 4k, इसमें से ये वाला माइनस कर दो। तो वही तो यहाँ पे कर रहे हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 माइनस x1 कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या होगा, इसको बोलो x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट को बोलो x2 y2 z2, तो क्या होगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी आएगा और ए बी को ही मुझे एम बोलना है। तो यहाँ से 2 माइनस 4 कितना मिला, माइनस टू का स्क्वायर कितना है बेटा, 4। यहाँ पे 3 माइनस 7 कितना, माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16। तो ए बी कितना मिला, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 का स्क्वायर रूट 6। तो ए बी कितना मिला, 6। तो कहाँ पे है ए बी, ये वो कितना आया, 6। अब कौन चाहिए मुझे, ए सी चाहिए, क्योंकि एन तो मैं ए सी को ही बोलूँगा, एम मैंने ए बी को बोला, एन मुझे ए सी को बोलना है। ठीक है, तो ए सी कैसे निकलेगा, वही वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड लो या फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। ए सी, ए के जो कोऑर्डिनेट हो गए उसको x1 y1 z1 बोलो, सी के जो कोऑर्डिनेट हो गए उसको x2 y2 z2 बोलो। तो ये रहा ए, ये रहा सी, तो x2 y2 z2, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो आई राइट हियर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ओके कोई बात नहीं। तो 2 माइनस 4 कितना है बेटा, -2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 7 -2 का होल स्क्वायर 4, और ये कितना मिला मुझे, -1 का स्क्वायर +1, 4 4 8 + 1 9, 9 का क्या स्क्वायर रूट कितना, 3। तो m की वैल्यू 6 मिली और n की वैल्यू 3 मिली, तो हो गए। तो ये जो मिला मुझे, ये कितना मिला मुझे, 6, और ये जो मिला वो कितना मिला मुझे, 3। रेशो की बात शुरू है, ठीक है, रेशो में बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये 6 नहीं होगा, लेकिन सिर्फ मुझे रेशो चाहिए। आप इसको और कम कर सकते हो,
6 और 3 को डिवाइड कर सकते हो किससे, 2 से, क्योंकि m/n होता है। m/n आया कितना, 6/3, तो इसको और कम करके 3 2 ज़ा 6, 2:1 भी कर सकते हो। तो फाइनली 2:1 आया। ये भी रख सकते हो जो कि 6:3 आया, या 2:1 से भी कर सकते हो। तो 2:1 से ही करना बेहतर होगा, ताकि यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। कम से कम जो होता है रेशो मतलब क्या, कि जहाँ पे आके एक स्टेप आती है जहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता, वहाँ पे आके रुक जाओ। तो अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको 2:1 से और कम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम रुक गए। ठीक है, तो 6:3 ऐसा बोलो, देखो 6:3 ऐसा बोलो, या फिर 2:1 ऐसा बोलो, या फिर अगेन ऊपर जाके ऐसा मिलेगा कि 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 से इसको, या फिर 2 से ये 12 हो गया, ये 6 हो गए। देखो ये इसके डबल है, बिल्कुल है, ये भी इसके डबल है, ये भी इसके डबल है। तो इसका ये दोनों का सिंपलेस्ट रेशो क्या मिला, 2:1। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो रेशो तो मिल चुका है, बस अब यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। तो ठीक है, वेक्टर डी क्या है, लेट डी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, नाउ बाइसेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, डी डिवाइड द बी सी इन रेशो 2:1। ठीक है, तो क्या होता है, वेक्टर डी इक्वल्स टू एम इंटू वेक्टर क्या होगा, सी, प्लस एन इंटू वेक्टर क्या होगा, बी, डिवाइडेड बाय क्या होता है, एम प्लस एन। कौन सा फॉर्मूला लगा है बेटा, ये इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला। तो एम की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू वेक्टर सी कितना मिलेगा, यहाँ से पता कर लो, या फिर गिवन ही है ये वाला। तो क्या होगा, ब्रैकेट में 2i प्लस 5j प्लस 7k। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितने बेटा, 1 इंटू वेक्टर क्या होगा, b, तो 1 इंटू वेक्टर b कितना है, ये वाला, या फिर ये 2 3 4। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, बहुत सिंपल है, डिवाइडेड बाय क्या, m प्लस एन चाहिए, c कहाँ से आ गया, m प्लस एन, तो मतलब 2 + 1 दैट इज़ 3। तो चलो वेक्टर डी इक्वल्स टू, चलो क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4i और ये 2 1 ज़ा 2i, तो 4i प्लस 2i कितना हुआ, 4 + 2 6i, और ये नीचे कितने 3। जे देखते हैं, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, और ये 3, 10 + 3 13, ये नीचे 3 जे। फिर देखते हैं ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14, 14 + 4 18, तो 18/3, और ये k, ये हो जाएगा। तो जहाँ जिसको डिवाइड होता है वो डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 2i, ये तो डिवाइड नहीं होता है, 13/3j, और ये डिवाइड होता है 6 टाइम, तो प्लस 6 वेक्टर के, ये आ गया पोजीशन वेक्टर। क्या पूछा था, तो देख लेंगे एक बार, फाइंड द पोजीशन, बस यही पूछा था। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो क्या हो गए कोऑर्डिनेट उसके, 2 13/3 एंड 6, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ g उसके कोऑर्डिनेट है a2, -1 इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस p1 2 3 q3b -4 एंड r5 1 c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आया होगा कि क्या करना है। जैसे ही उसने बोला है कि g इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, तो हमें सेंट्रॉइड फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लेट हम डिफाइन कर लेंगे वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R, एंड एक बाकी है कौन सा, वेक्टर G इज पोजीशन वेक्टर, R लिख दो यहाँ पे, R पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, कौन से पॉइंट बेटा यहाँ पे, P, Q, R एंड G। अब क्योंकि उसने G इज द सेंट्रॉइड, देयरफॉर वेक्टर G इक्वल्स टू क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला a + b + c/3 होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम तो बदल चुका है,
पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर अपॉन 3। देखिए नाम में कुछ भी रखा नहीं है, ठीक है। अगर ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड होगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, अपॉन 3 तो हो गए, तो बस ये रखना है। तो वेक्टर जी क्या होगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा वेक्टर जी ए आई प्लस 2j माइनस 1k, ठीक है, इक्वस टू पी प्लस क्यू प्लस आर, तो ये पी क्यू ये आर, तो ठीक है, इक्वस टू 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस q, यहाँ से 3b माइनस 4, 3i प्लस bj माइनस 4k प्लस r, r कहाँ से, यहाँ से 5 प्लस 5i प्लस 1j प्लस ck डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 को मैं उस साइड लेके जाता हूँ तो क्या होगा मल्टीप्लाई, किसको, सभी को, i j k को, तो क्या होगा 3ai, तो आई राइट हियर 3ai प्लस 3 टू द 6j, तो 6j माइनस 3 1 द 3, तो 3k इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है तीनों वेक्टर हैं, यहाँ पे i j और k एक साथ लेंगे तो क्या होगा, ये 1i ये 3i, कितना होगा बेटा यहाँ पे 3 प्लस 1 4i, 4 और ये 5 9i, तो आई राइट हियर 9i, ठीक है। फिर उसके बाद j के देखेंगे, ये 2j ये bj और ये 1j, तो पहले देखो ये 2j प्लस 1j 3j प्लस bj, तो क्या होगा 3 प्लस b, बाहर निकाला मैंने j, ठीक है। अब k की बारी, तो ये 3k माइनस 4k, कितना बचा माइनस 1k प्लस ck, तो k बाहर निकालो, अंदर बचेगा -1 प्लस c और बाहर निकाला मैंने वेक्टर k, ठीक है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर, बाय इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब दोनों तरफ से दोनों वेक्टर के i j और k के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो। तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना बेटा 3a, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है 9, यहाँ से a की वैल्यू निकलेंगी, क्या आ जाएंगी a की वैल्यू 3 3 जा 9, तो a की वैल्यू मिल गई। अब j के कोएफिशिएंट कंपेयर करो, j का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 6, इस साइड में j का कोएफिशिएंट कितना है 3 प्लस b, 3 को उस साइड भेज दो तो b की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 3, ठीक है। फिर k देखो, k का कोएफिशिएंट कितना है -3, यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू -1 प्लस c, -1 को उस साइड भेज दो तो -3 प्लस 1 इक्वल्स टू c, तो c कितना मिला -2, तो हेंस